वक्त बहुत पुराना था। उस दौर में जब लोग सूरज और सितारों को खुदा समझते थे। यमन की जमीन पर एक बहुत बड़ी मलिका राज करती थी, रानी बिल्किस। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपका एक सब्सक्राइब हमें और अच्छे स्टोरीज बनाने की हिम्मत देता है। खूबसूरत थी, अक्लमंद थी और उसके तख्त के आगे पूरी दुनिया झुकती थी। सबा की सरजमीन हरियाली से भरी थी, नहरों से पानी बहता था, बाजारों में रौनक थी, लोग खुशहाल थे। लेकिन अफसोस, वो सब अल्लाह को भूल चुके थे। वो सूरज को सजदा करते थे और उसी से अपनी तकदीर मांगते थे। उधर बहुत दूर फिलिस्तीन की जमीन पर अल्लाह का एक नबी था, नाम था हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम। अल्लाह ने उन्हें वो ताकत दी थी जो किसी इंसान को पहले न मिली थी। जिन्न, इंसान, हवाएं और परिंदे सब उनके हुक्म में थे। जब हजरत सुलेमान अपने लश्कर को देख रहे थे, उन्होंने देखा एक परिंदा गायब है। वो था हुदहुद। नबी ने फरमाया, अगर वो वाजिब वजह के बिना गायब है तो मैं उसे सजा दूंगा। थोड़ी देर बाद हुदहुद लौटा और बोला, ऐ सुलेमान, मैं एक अजीब जगह से आया हूं। वहां की एक औरत सब पर हुकूमत करती है, उसके पास सब कुछ है, लेकिन वो और उसकी कौम सूरज को सजदा करते हैं और अल्लाह को नहीं जानते। सुलेमान अलैहिस्सलाम मुस्कुराते हैं, देखते हैं क्या वो सच्चाई को पहचान सकती है। हजरत सुलेमान ने एक खत लिखा और हुदहुद से कहा, जा ये खत उनकी मलिका को पहुंचा दे। खत का दृश्य, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है, मेरे सामने सर झुकाकर आओ और मुसलमान बन जाओ। महल में रोशनी, वजीर, सैनिक और सलाहकार मौजूद। रानी ने खत पढ़ा और कहा, मुझे एक अजीब खत मिला है, इसमें लिखा है कि मैं किसी के सामने सर झुका लूं। वजीर बोले, हमारी फौज बड़ी है, हम जंग करेंगे। मगर रानी बोली, नहीं, मैं जंग नहीं चाहती। मैं पहले देखती हूं कि यह बादशाह कौन है, मैं उसे तोहफे भेजती हूं। अगर उसने माल से खुश हो गया तो वो नबी नहीं, एक बादशाह है। तोहफे लाए जाते हैं, सोने, चांदी, हीरे, जवाहरात। जब तोहफे हजरत सुलेमान के पास पहुंचे, उन्होंने फरमाया, क्या तुम मुझे माल से खरीदना चाहती हो? जो कुछ अल्लाह ने मुझे दिया है वो तुम्हारे खजानों से कहीं ज्यादा है। उन्होंने कहला भेजा, अब तुम खुद आओ सर झुकाकर। रानी बिल्किस ने सफर का इरादा किया। वो अपनी फौज और वजीरों के साथ निकल पड़ी, उस नबी से मिलने जिसके खत ने उनके दिल को हिला दिया था। जब सुलेमान को खबर मिली कि बिल्किस आ रही है, उन्होंने दरबार में कहा, कौन है जो उसका तख्त मेरे पास ला दे उसके आने से पहले। एक जिन्न बोला, मैं ला दूंगा इससे पहले कि आप अपनी जगह से उठे। मगर एक नेक शख्स जिसके पास इल्म किताब था बोला, मैं उसे आपकी आंख झपकने से पहले ला दूं। और पलक झपकते ही तख्त हाजिर था। सुलेमान ने कहा, यह मेरे रब का फजल है ताकि वो देखे कि मैं शुक्र करता हूं या नहीं। तो उनसे कहा गया, क्या तुम्हारा तख्त ऐसा ही है? उन्होंने कहा, लगता है यही मेरा तख्त है। वो हैरान थी कि इतनी दूर का तख्त यहां कैसे? आओ मेरे महल में दाखिल हो जाओ। जब वो अंदर आईं तो जमीन शीशे की थी, नीचे पानी दिखाई दे रहा था। उन्होंने अपने कपड़े ऊपर उठाए तो सुलेमान ने कहा, यह पानी नहीं, शीशे का फर्श है। तब रानी कांप गई। उन्होंने समझ लिया कि यह कोई साधारण इंसान नहीं, ये तो अल्लाह का भेजा हुआ नबी है। रानी बिल्किस ने सिर झुका दिया और कहा, मैं सारे जहानों के रब अल्लाह पर ईमान लाती हूं और सुलेमान के साथ इस्लाम कबूल करती हूं। वो सूरज की पूजा छोड़कर सच्चे रब की बंदी बन गई। एक वक्त था जब वो सूरज को खुदा मानती थी और एक वक्त आया जब उसने सूरज के पैदा करने वाले खुदा को पहचान लिया। यही है हिदायत का रास्ता। जब दिल सच्चाई को ढूंढता है तो अल्लाह खुद रास्ता आसान कर देता है। रानी बिल्किस का यह किस्सा हमें सिखाता है कि अक्ल, इल्म और नम्रता, विनम्रता इंसान को ईमान की तरफ ले जाती है और अल्लाह उस दिल को कभी ठुकराता नहीं जो सच्चाई के लिए झुक जाए।